तो यहाँ पे थीटा हम लोगों को दिया हुआ है 3π/2 से 2π के बीच में, है ना। तो थीटा 3π/2 से 2π का मतलब है थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट। याद है ना तुम्हें, हमने ASTC रूल पढ़ा था, 0, π/2, पाई, 3π/2। तो 3π/2 से 2π के बीच में होने का मतलब है हम यहाँ हैं, मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं। कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमें ये बात ध्यान रखनी है। ये दिए हुए इन्फॉर्मेशन से हमें इतना पता लगा। अब क्योंकि हमें मॉड निकालना है, तो मॉड जेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? √x² + y²। तो x यहाँ पे क्या है? 1 + cos थीटा इज x। सो x² का मतलब 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y² मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या वैल्यू मिलेगी? 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होकर मिल जाएगा 1, और 1 और 1 मिलके क्या हो जाएंगे? 2। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 + 2 cos थीटा। ओके, तो अब हम यहाँ से जो है 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बनेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा/2, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 फॉर्मूला बनेगा। ओके, ऐसा बन गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा ये किस में है? अंडर रूट में है। अब क्योंकि ये अंडर रूट में है, सॉरी ये यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ही ये वाला 2 है ना, ये 2 बाहर नहीं है। तो 2 मतलब ये 4 हो गया, तो 4 बाहर आके कितना हो गया? 2, और ये क्या हो जाएगा? mod cos थीटा/2। अब ये मैंने mod cos थीटा/2 क्यों लिखा है, उसके लिए तुम्हें एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमेशा। √x² को नॉर्मली जो तुम x लिख देते हो ना, वो सही नहीं होता, इसको हमें लिखना होता है mod x, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी हम लोगों का है 2 mod cos थीटा/2। अब देखो, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक दी हुई है? 3π/2 से 2π के बीच में। अगर मैं 2 से डिवाइड इसको करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3π/4 से थीटा/2 लेस देन पाई। तो ये वाला जो क्वाड्रेंट है 3π/4 से पाई, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। अब क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस जो है अपनी वैल्यू नेगेटिव देता है, अपनी वैल्यू क्या देता है? नेगेटिव। और ये जो है ना, ये मॉड्यूलस की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? मॉड्यूलस की। सो इट शुड बी पॉजिटिव। तो मॉड जेड जो है वो क्या होना चाहिए? शुड बी पॉजिटिव। तो इसलिए हम लोग मॉड जेड की वैल्यू लिखेंगे 2 × -cos थीटा/2। तो हमारा फाइनली आंसर कितना है? -2 cos थीटा/2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होगी क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद कि सर ये तो मॉड जेड है, तो फिर है ना हमारे आंसर के अंदर माइनस क्यों आया? तो वो इसलिए आया क्योंकि ये cos थीटा/2 भी नेगेटिव वैल्यू है। तो ये नेगेटिव वैल्यू इस माइनस के साथ मिलके ओवरऑल हमें आंसर पॉजिटिव देगी, जो कि मॉड जेड पॉजिटिव होता है। तुम्हारी बात भी प्रूव हो गई। cos थीटा/2 क्यों नेगेटिव है? क्योंकि थीटा/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है, और cos की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही तो होती है ना, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग, ऐसा दिया हुआ है, इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे है, Z1 + Z2 का मॉड इक्वल है मॉड Z1 - Z2 के। देन हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ए ऑप्शन है, नहीं, देन हमें बताना है कि Z1/Z2 क्या होगा। Z1/Z2 के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है प्योर रियल नंबर,
प्योर रियल नंबर। इसी तरीके से बी ऑप्शन है प्योर इमेजिनरी नंबर, प्योर इमेजिनरी नंबर। और एक और हमारे पास है दोनों, मतलब दोनों तो हो नहीं सकता, ये नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक्स प्लस आयोडा वाई जैसा। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे मॉड Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 माइनस Z2। तो पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमें दोनों के लिए पता है, Z1 माइनस Z2 के मॉड का स्क्वायर। अब दोनों तरफ फार्मूला ओपन कर दो, तो यहाँ पे भी Z1 का स्क्वायर आएगा, राइट में भी Z1 का स्क्वायर आएगा, है ना। तो Z1 के मोड का स्क्वायर लेफ्ट और राइट, Z2 के मोड का स्क्वायर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आएगा। तो जो दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू आएगी, जो कटेगी नहीं, वो लिख देते हैं। तो क्या आएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये देखा था ना हमने इससे पहले वाले सेशन के अंदर, इज इक्वल टू माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू माइनस एक्स लिखा है, तो माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस एक्स मिलके 2x होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0। इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बात यहाँ पे क्लियर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट 0 होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि Z1 Z2 का रियल पार्ट 0 होने की वजह से ये कैसा नंबर है, प्योर इमेजिनरी। अब देखो दिक्कत ये है कि हमें इसके बारे में नहीं पूछा है, हमसे पूछा है Z1 अपॉन Z2 के बारे में, है ना। तो अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि Z1 Z2 का बार एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिखता हूँ, Z1 Z2 का बार ऐसे लिखा मैंने ना। अब इसको Z2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जैसे Z2 से मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया हम लोगों ने, Z1 मतलब Z2 से मल्टीप्लाई और Z2 से ही डिवाइड। अब है ना, इन दोनों को ध्यान से देखो, तो Z बार मिलके मॉड Z स्क्वायर होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, Z1 अपॉन Z2, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे Z2 के मॉड का स्क्वायर। अब क्योंकि Z2 के मॉड का स्क्वायर एक रियल नंबर है, जैसे 3 4 5 -3 -4, ये तो एक रियल नंबर है। ठीक है, और Z1 अपॉन Z2 जो है वो कैसा नंबर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये प्योर इमेजिनरी नंबर था और वो का वही यहाँ पे ऐसा का ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्योर इमेजिनरी। तो ये इमेजिनरी होने की वजह से ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो गया, और ये पूरा का पूरा इमेजिनरी हो गया, मतलब क्या हो गया, Z1 Z2 बार, ओ सॉरी Z1 Z2 क्या होगा, प्योर इमेजिनरी ही तो होगा, क्योंकि देखो ये रियल है, ये क्या है, रियल, मतलब ये 3 है 4 है 5 है, और ये पूरा का पूरा किसके इक्वल है, Z1 Z2 बार के। तो Z1 अपॉन Z2 जो होगा वो प्योर इमेजिनरी होगा, तभी तो इसी के बराबर होगा। इसलिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि Z1 अपॉन Z2 जो है वो प्योर इमेजिनरी नंबर होगा। अब देखो है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को ये मेथड समझ में ना आया हो, वैसे तो आ जाना चाहिए, बट अगर नहीं आया तो दूसरा तरीका भी हमारे पास यहाँ पे है। अब देखो दिया क्या है, Z1 प्लस Z2 का मॉड इज इक्वल टू किसके इक्वल है, Z1 माइनस Z2 के मॉड के इक्वल है, ऐसा हमें दिया हुआ है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ Z2 से डिवाइड कर रहा हूँ, Z1 अपॉन Z2 प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड के अंदर Z1 अपॉन Z2 माइनस 1। ठीक है, अब देखो Z1 अपॉन Z2 प्लस 1 और Z1 अपॉन Z2 माइनस 1, ये भी मॉड के अंदर है और ये भी मॉड के अंदर है, दोनों के दोनों क्या हैं, मॉड के अंदर है। अब यहाँ पे हम लोगों को इसको देख के कुछ ऑब्जर्व करना है। अब क्या ऑब्जर्व करना है, सपोज करो मैंने तुम्हें बोला 3i एक नंबर है ना, प्योर इमेजिनरी नंबर। अब तुम यहाँ पे लिखो 3i प्लस 1 इज इक्वल टू 3i माइनस 1। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। इधर क्या आंसर हमें मिलेगा, √9 प्लस 1 मतलब √10, इधर भी √10। मान लो 5i कोई नंबर है ना, अब तुम 5i प्लस 1 करो या फिर
5i-1 करो, दोनों ही कर लो, दोनों ही केस में आंसर √26 आ रहा है। बट अगर मैंने तुम्हें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा बोला कि सपोज करो 3 है, अब 3 + 1 भी कर लो और 3 - 1 भी कर लो और दोनों का मोड कर लो, तो इधर तो आ रहा है 4, इधर आ रहा है 2, तो ये तो बराबर नहीं होगा ना। तो ये बात हमारी तब ही सही हो सकती है, दिस कैन बी ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़, कि जो Z1/Z2 है वो प्योर इमेजनरी है। वो क्या है? प्योर इमेजनरी। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पे 3i लेने पे सही हो रहा है, 5i लेने पर सही हो रहा है, तब ही जाके हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, अब है ना, मान लो यहाँ से भी तुम्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि देखो Z1/Z2 के बारे में बताना था और प्योर इमेजनरी नंबर वो है। अब है ना, जो बात हम लोगों ने इससे पहले वाले के अंदर किया था, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर करके ये फॉर्मूला लगाया था, अब वही फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है। तो यहाँ Z1 और Z2 नहीं है, यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1/Z2 है और दूसरा 1 है। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2, मतलब ये और करके लिख सकते हो तुम यहाँ पे, 2 रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू -2 रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इंटू 1 भी है, 1 का बार, पर 1 का बार तो 1 ही होगा। तो अब इस -2 को इधर ले आओ तो 4 आ जाएगा, 4 को 0 में भेज देंगे तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू 0। अब जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ही 0 है तो इसका मतलब वो प्योर इमेजनरी नंबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए यहाँ से अब हम लोग बोल सकते हैं कि Z1/Z2 जो है वो क्या है? प्योर इमेजनरी नंबर। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसा जैसा अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वैसा का वैसे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा दिया हुआ है, इफ़ 2Z1/3Z2, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुम जब इसे सॉल्व करोगे और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस शीट में दिखेंगे ना, तो लगेगा अरे यार ये क्या, ऐसे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ऐसा दिया हुआ है 2Z1/3Z2 जो है वो प्योर इमेजनरी नंबर है। क्या है? प्योर इमेजनरी नंबर है। तो हमें वैल्यू बतानी है मॉड 3Z1 + 5Z2 डिवाइड बाय 3Z1 - 5Z2 की। अब वैसे तो इसके अंदर ऑप्शन है, बट मैं इसको न्यूमेरिकली टाइप बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? न्यूमेरिकली टाइप। तो देखो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो जो हमें दिया हुआ क्या है कि 2Z1/3Z2 इज इक्वल टू प्योर इमेजनरी। अब देखो कोई भी प्योर इमेजनरी नंबर का मतलब क्या होता है? 2i, 3i, 5i, 7i या -2i -i ऐसा। तो ki हम मान लेते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट 2Z1/3Z2 इज इक्वल टू ki, ऐसा हमने मान लिया। अब है ना, ये 2 और 3 को लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड के अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? Z1/Z2 इज इक्वल टू 3k/2i। अब देखो k क्योंकि एक रियल नंबर है तो 3k/2 भी एक रियल नंबर होगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? Z1/Z2 इज इक्वल टू k1i। इसका मतलब Z1/Z2 भी k1i आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? प्योर इमेजनरी। ठीक है, अभी तक हम लोगों को ये बात पता लगी। अब है ना, ऊपर और नीचे जो दिया हुआ है ना, उसमें हम एक काम करते हैं, Z2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 3Z1/Z2 + 5 डिवाइड बाय मोड 3Z1/Z2 - 5। ओके, अब है ना, यहाँ पर ध्यान से देखना, इन दोनों के मॉड्यूलस सेम होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि Z1/Z2 एक प्योर इमेजनरी नंबर है। सपोज k1 आया तुम्हारा 3, तो ये 3i लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3i अगर तुम यहाँ पे लिखते हो, सपोज करो यहाँ पे तुमने 3i लिख दिया और यहाँ पे भी 3i लिख दिया, तो ऊपर और नीचे मॉड्यूलस की वैल्यू सेम ही तो आएगी, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा? 1। सेम क्यों आएगी? जैसे सपोज करो यहाँ 3i है, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई के होके क्या आ गया? 9i + 5। नीचे क्या आएगा? 9i - 5।
तो 9i+5 हो या 9i-5 हो, मॉड तो दोनों का क्या आएगा, √9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो दोनों केस में सेम हुआ ना, इसलिए हम लोगों में इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ इट इज़ गिवन दैट c स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट इज़ गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस c प्लस आई आर। ये तुम्हारा प्रैक्टिस शीट में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। 1 प्लस c माइनस आई आर की हमें वैल्यू बतानी है। अब वैसे तो ऐसा लगेगा यार इसकी वैल्यू मतलब बतानी क्या है, तो ऑप्शन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमें बताना क्या है। तो इस ऑप्शन के अंदर हमारे पास अवेलेबल है c प्लस आई एस, वो सॉरी एस तो है ही नहीं ना यहाँ पे आर है बस, यहाँ पे एस नहीं, बस क्या है आर। तो पहला ऑप्शन है सी प्लस आई आर, और बी ऑप्शन है सी माइनस आई आर, और सी ऑप्शन इज आर माइनस आई सी, एंड डी ऑप्शन इज आर प्लस आई सी। ओके, चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज करते हैं हम z को मान लेते हैं। सपोज करो मैंने z मान लिया c प्लस आई आर को, z किसको मान लिया, c प्लस आई आर का। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है c स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये c स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब क्या है, मॉड z है ना ये, तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू हमें एक्चुअली दिया हुआ है 1। अब क्योंकि मॉड z है यहाँ पे, तो उसको मैं क्या लिखना जानता हूँ, z बार इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। इसका मतलब z बार इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/z। अब यही बात हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करनी है। अब देखो क्या हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड 1 प्लस सी प्लस आई आर डिवाइड बाय 1 प्लस सी माइनस आई आर। अब इसको देखो ये क्या है, ये z है और ये क्या है z बार, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो z बार है ना, z बार, इसको यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/z, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस 1/z। नहीं माइनस नहीं है, नीचे भी प्लस ही है। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड, और नीचे से एक जेड ऊपर चला जाएगा तो बचेगा हमारे पास जेड, और जेड हमने माना क्या था, सी प्लस आई आर। ठीक है, तो सी प्लस आई आर, तो सी प्लस आई आर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो हमारा आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है। ऐसा दिया हुआ है, इफ मॉड z1 इज इक्वल टू मॉड z2 इज इक्वल टू मॉड z3, है ना, z1 z2 z3 z4 इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस तरह से हैं कि इनका मॉड्यूलस इक्वल है। और कितने हैं ये हैं एक्चुअली zn तक। इक्वल होने के साथ इन सब की वैल्यू 1 भी है ना। अब ये तो दिया हुआ है, अब फाइंड क्या करना है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हम लोगों को, z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस डैश 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 zn डिवाइड बाय, अब इस सबका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब z1 इन्वर्स प्लस z2 इन्वर्स प्लस z3 इन्वर्स प्लस डैश 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 zn इन्वर्स, और डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस, है ना। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे पहले जैसे फर्स्ट वाले को लेके देखो, z1 इज इक्वल टू 1, तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा। इसी तरीके से z2 का स्क्वायर भी 1 होगा, है ना। इसी तरीके से zn का स्क्वायर भी कितना होगा, 1, स्क्वायर हम कर देते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ z1 बार इज इक्वल टू 1, सिमिलरली z2 बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरे पास जो है, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, तो z1 बार इज इक्वल टू क्या है, 1/z1,
सिमिलरली z2 बार इज इक्वल टू क्या है 1/z2. सिमिलरली वी कैन राइट 1/z इज इक्वल टू zn बार. तो आई थिंक ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना, जो हमें फाइंड करना है उसके डिनोमिनेटर में, उसके बारे में हम लोगों को अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है. ठीक है, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर लेते हैं. नाउ वी कैन राइट ऊपर की तरफ तो जो है वही z1 प्लस z2 प्लस डैश 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 zn तक है ना. तो ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसा कैसे ही डिवाइड बाय. अब वो क्या था, z1 इन्वर्स था ना, तो z1 इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार प्लस डैश 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 zn बार, सभी का बार और ये पूरे का मॉड. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर वैसे का वैसे z1 प्लस z2 प्लस z डैश डैश zn. अब देखो हर का अलग अलग बार है तो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस 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 zn और पूरे का होल बार. और ये मॉड अलग अलग भी कर दो. चलो क्या कर दो, अलग अलग. अब यहाँ पे तुम्हें अगर एक बात पता है तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. वो क्या होता है, z हो या z बार हो, दोनों का मोड की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है. तो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. जो कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर लिखा है वही कॉम्प्लेक्स नंबर का बाहर नीचे लिखा है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जितनी भी होगी सेम होगी, इसलिए कट होके कितना आंसर आ जाएगा 1. ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, कर सकते हैं हम इसको. अब हम और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे.